यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं। चुनाव लड़ने पर भी रोक। कानून मानने पर प्रमोशन और टैक्स में छूट। यूपी में जनसंख्या नियम तोड़ा तो ये सजा मिलेंगी। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य नहीं शामिल किए जाएंगे। निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर भी रोक लगेगा। सरकारी नौकरियों में का मौका नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया है। यदि ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो यूपी में भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगी। ऐसे लोग कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। विधि आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। इसके लिए इससे पहले लव जिहाद का कानून का ड्राफ्ट भी आदित्यनाथ मित्तल ने ही तैयार किया था। ड्राफ्ट की बड़ी बातें: 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगी। स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव का भी नहीं लड़ सकेंगे। राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्य के नाम नहीं लिखे जाएंगे। 21 साल से अधिक उम्र में के युवक और 18 साल से अधिक उम्र के युवतियों पर ये एक्ट लागू हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया गया है। कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो वह कानून के दायरे में नहीं आएंगी। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं होंगी। यदि किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। अब जिनके 2 बच्चे हैं उनको क्या फायदा मिलेंगे? तो 2 बच्चे की नीति अपनाने वाले अभिभावकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे पेरेंट जिनके 2 बच्चे हैं और वे सरकारी नौकरी में हैं और अपनी इच्छा से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजना में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। पानी, बिजली, हाउस टैक्स में भी छूट मिलेंगे। एक संतान पर स्वयं नसबंदी कराने वाले अभिभावकों की संतान को 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा बीमा, शिक्षण संस्थान व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर भी फ्री में एजुकेशन देंगे। वन चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले बीपीएल श्रेणी के माता पिता को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत जो माता पिता पहला बच्चा पैदा होने के बाद ऑपरेशन करा लेंगे उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। पहला बच्चा बालिग होने पर 70,000 और बालिका पर 1 लाख की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे माता पिता की पुत्री को उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ाई जबकि पुत्र को 20 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। राज्य के विधि आयोग ने ड्राफ्ट को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का नाम दिया है। आयोग ने ड्राफ्ट को अपनी वेबसाइट पर लोड कर दिया है। वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें से upslc.upsdc.gov.in पर शुक्रवार को अपलोड कर दिया गया। 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया जब 11 जुलाई को योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई जनसंख्या नीति को जारी करने जा रही है। जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल का कहना है कि हम किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है और ये जानबूझकर कोई ऐसा कानून उल्लंघन करेगा तो उसे कानूनी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सोच समझ कर नीति बनाई है। हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को योजनाओं का लाभ मिले। 1 साल बाद किया जाएगा लागू। कानून में मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 साल बाद लागू होगा। 1 से ज्यादा शादी के मामले में बच्चों की सही संख्या जानने के उद्देश्य से प्रत्येक जोड़े को एक विवाहित जोड़े के रूप में गिना जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मैं 20 साल से लड़ रहा हूं और 5 साल से तो कोर्ट में लड़ाई चल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में कानून बनने जा रहा है, तैयारी हो रही है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को बधाई देता हूं। लेकिन मेरा एक आग्रह है, केवल इंसेंटिव से बात नहीं बनेगी।
जब तक इसमें पिनल प्रोविजन नहीं होगा तब तक कानून सफल नहीं होगा। हमारे देश में तो लोग बिना डर के हेलमेट भी नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं पहनते। इसलिए केवल इंसेंटिव देने से लोग मानेंगे ऐसा नहीं है। इसमें यह होना चाहिए कि जो एक बच्चा करे उसको आप पैसे दीजिए, जो हम दो हमारे दो फॉलो करे उसको कोई कुछ मत दीजिए, लेकिन जो दो से ज्यादा आगे बढ़े, 3, 4, 5 करे, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई जरूरी है। उसका राशन कार्ड, उसकी सब्सिडी वापस होनी चाहिए, उसका बैंक का पासबुक वापस होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि उसका वोटर आईडी वापस होना चाहिए। वोटिंग राइट कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, एक लीगल राइट है। सरकार उसको तय कर सकती है कि किसको वोटिंग का राइट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। जो जनसंख्या विस्फोट करे उसका वोटिंग राइट वापस लीजिए, तभी ये इफेक्टिव हो पाएगा। ये समस्या केवल यूपी, बिहार या असम की समस्या नहीं है, समस्या ये राष्ट्रीय है। इसलिए मैं तो आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार इस पे कानून बनाए और इसी संसद सत्र में कानून बनाए। जो अभी संसद सत्र शुरू होने वाला है इसी में बनाए। मैंने 3 बिल बना के दिया था। एक माननीय हरनाथ सिंह यादव जी ने राज्यसभा में पेश किया है, दूसरा बिल अनिल अग्रवाल जी ने भी राज्यसभा में पेश किया है, तीसरा बिल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी राज्यसभा में पेश किया। वो तीनों बिल मैंने बनाए हैं। मैं देश की सभी सरकारों से आग्रह करूंगा, एक बार उस तीनों बिल को देख लीजिए। वो बिल हमने दुनिया के सारे कानूनों को अध्ययन करने के बाद बनाया है। वो बिल बहुत इफेक्टिव है। आप उसको लागू करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें फायदा होगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, समस्या राष्ट्रीय है, इसलिए समाधान राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून संसद में बनना चाहिए।